मूवी के स्टार्ट में हमें एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची को दिखाया जाता है जिसका नाम सूफी होता है। वो एक असाइलम में रहती है और उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी होती है। सूफी को नींद ना आने की बीमारी होती है जिसकी वजह से वो असाइलम में घूमती रहती है और हर बच्चे की तरह उसे भी इस बात का डर होता है कि एक बाबा जी होते हैं जो रात के अंधेरे में आते हैं और बच्चों को उठा के मार कर खा लेते हैं। अब एक रात जब सब सो रहे होते हैं और सूफी जाग रही होती है तो उसे कुछ बिल्लियों की आवाज़ आती है। वो अपनी बालकनी में जाती है और देखती है कि कुछ बिल्लियों ने एक डस्टबिन को गिरा दिया है। उसके बाद वो देखती है कि एक बड़े से जॉइंट का हाथ बिल्डिंग के पीछे से बाहर आता है और डस्टबिन को सीधा कर देता है। उसके बाद जॉइंट भी बाहर आ जाता है और वो सूफी को देख लेता है। सूफी भी उसको देख लेती है। सूफी काफ़ी घबरा जाती है और अपने बिस्तर पर जाकर छुप जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि जॉइंट अपना बड़ा सा हाथ विंडो से अंदर करता है और सूफी को उठाकर ले जाता है। हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि जॉइंट इंसानों के सामने नहीं आते थे, लेकिन अगर कभी वो गलती से इंसानों के सामने आ भी जाएं तो वो किसी न किसी तरह अपने आप को छुपा लेते थे और फिर वहाँ से भाग जाते थे। हम यहाँ पर देखते हैं कि वो सूफी को भी अपने साथ दूसरी दुनिया में ले जाता है और ये दुनिया होती है जॉइंट्स की दुनिया, जहाँ पर सब जॉइंट्स एक साथ रहा करते थे। सूफी देखती है कि ये तो काफ़ी बड़ा घर होता है और सब चीज़ें जॉइंट की तरह ही बड़ी बड़ी होती हैं। अब सूफी यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो बड़ा सा जॉइंट उसके सामने आकर कहता है कि यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं है। ये सुनकर सूफी काफ़ी डर जाती है और वो उसके बाद सूफी को पेन में डालता है और सूफी समझती है कि शायद ये मुझे खा लेगा और कहता है कि मुझे इतनी भूख लग रही है कि मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होती। इसके बाद सूफी नोट करती है कि और भी बहुत सारे जॉइंट्स की हंसने की आवाज़ आ रही होती है। उसके बाद वो उस जॉइंट से पूछती है कि क्या यहाँ पर और भी जॉइंट्स हैं, तो वो कहता है कि हाँ, यहाँ पर और भी जॉइंट्स हैं और वो इंसानों को कच्चा ही खा जाते हैं क्योंकि उन्हें किसी भी इंसान पर तरस नहीं आता। और ये सुनकर सूफी और ज़्यादा डर जाती है और उस जॉइंट से पूछती है तो क्या आप भी मुझे खा लेंगे। वो कहता है कि नहीं, मैं एक वेजिटेरियन जॉइंट हूँ और मैं इंसानों को नहीं खाता। ये बूढ़ा जॉइंट सिर्फ एक सब्जी ही खाता था जो कि टेस्ट में बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती थी, लेकिन फिर भी ये इंसानों को नहीं खाता था। और यहाँ पर ये बात साबित होती है कि ये एक रहमदिल और अच्छा जॉइंट है। सूफी उनसे कहती है कि जब आप इंसानों को नहीं खाते तो आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं। वो कहता है कि तुमने मुझे देख जो लिया था और तुम बाकी इंसानों को भी मेरे बारे में बता देती और वो यहाँ आकर हम सबको मार देते, इसलिए मुझे तुम्हें यहाँ उठाकर लाना पड़ा और अब तुम सारी जिंदगी यहीं गुजारोगी। इसके बाद सूफी कहती है कि नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं तो यहाँ से भाग जाऊंगी। वो कहता है कि नहीं, तुम यहाँ से भागने की गलती कभी मत करना, वरना बाहर जो जॉइंट हैं उन्हें तुम पे बिल्कुल तरस नहीं आएगा। उसके बाद वो कहता है कि तुम थोड़ा सा रेस्ट कर लो, लेकिन क्योंकि सूफी को तो नींद ही नहीं आती। इसके बाद वो देखती है कि जॉइंट अपने बैग में से कुछ बोतल्स निकाल रहा है जो कि चमकदार हैं, कुछ चमकता हुआ उस बोतल्स के अंदर है। तो वो उससे पूछती है कि इसके अंदर क्या है। वो कहता है कि इसके अंदर ड्रीम्स हैं। उसके बाद सूफी कहती है कि अच्छा, फिर तो ये मेरे किसी काम के ही नहीं, क्योंकि मुझे तो ना नींद आती है ना ड्रीम्स। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉइंट वो बुक पढ़ रहा होता है जो सूफी के पास होती है, जिसमें कहानियाँ लिखी हुई होती हैं। वो पढ़ ही रहा होता है कि सूफी को नींद आ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉइंट एक बोतल निकालता है, उसमें से ड्रीम सूफी के पास भेजता है। इतने में सूफी की आंख खुल जाती है और वो देखती है कि बूढ़ा जॉइंट अभी सो रहा है और वो मौके का फायदा उठाकर वहां से भागने लगती है। इतने में उसे एक बड़ा सा जॉइंट पकड़ लेता है जो कि उस बूढ़े जॉइंट की निस्बत बहुत ज्यादा बड़ा था। वो कहती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, लेकिन वो देखते ही देखते उसको निगल लेता है, मतलब उसे खा लेता है। और इतने में सूफी की आंख खुल जाती है और इसका मतलब ये था कि सूफी को ड्रीम आया था। अब वो उठने के बाद उस जॉइंट से पूछती है कि मुझे पता है ये सब आपने किया है ना, क्योंकि मुझे तो नींद भी नहीं आती और ना ही ड्रीम्स आते हैं, लेकिन ये ड्रीम्स तो कुछ ज़्यादा ही डरावना था। जॉइंट कहता है कि मैंने ये सब इसलिए किया ताकि तुम्हें इस बात का अंदाज़ा हो कि बाहर तुम्हारे लिए कितना ख़तरा है, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम यहीं पर रहो। वो सूफी को बता रहा होता है कि जो बाहर जॉइंट हैं वो सब मुझसे काफ़ी बड़े हैं और मैं तो बहुत छोटा सा जॉइंट हूँ और बूढ़ा भी हूँ। वो ये बातें कर ही रहे होते हैं कि एक बड़ा सा जॉइंट अंदर टाकिल हो जाता है और वाकई ही वो इस बूढ़े जॉइंट से काफ़ी बड़ा था। वो आते ही पूछता है कि बताओ तुम किससे बातें कर रहे थे बोने, क्योंकि यहाँ पर वो सब जॉइंट उसको बोना कहा करते थे क्योंकि वो सबसे छोटा जॉइंट था। वो कहता है कि नहीं, मैं तो किसी से बातें नहीं कर रहा था। सूफी उस बड़े से जॉइंट को देखकर डर जाती है और वहीं कहीं छुप जाती है। बड़े जॉइंट के हाथ में चोट लगी हुई होती है तो वो उस बूढ़े जॉइंट के पास आता है पट्टी करवाने के लिए, क्योंकि वो जॉइंट इंसानों को खाने वाला जॉइंट था तो उसको इंसान की स्मेल आती है उस घर में से, तो वो चीज़ों को इधर उधर देखने लग जाता है। इतने में सूफी उस सब्जी में चली जाती है जो वो बूढ़ा जॉइंट खाता था।
अब वो जैसे ही उस सब्ज़ी को उठाता है तो उसको इंसान की स्मेल आती है। वो जैसे ही खाने वाला होता है तो बूढ़ा जॉइंट उसको याद दिलाता है कि तुम तो ये सब्ज़ी खाते नहीं हो। तो उसको अचानक याद आता है कि हाँ, मैं तो ये सब्ज़ी खाता ही नहीं हूँ। उसके बाद वो उस सब्ज़ी को फेंक देता है और इस तरह सूफी की जान बच जाती है और उसके बाद वो बड़ा सा जॉइंट वहाँ से चला जाता है। फिर उस बूढ़े जॉइंट को कहीं जाना होता है तो सूफी उससे पूछती है कि आप कहाँ जा रहे हैं। वो उसको नहीं बताता। वो कहता है कि कोई ज़रूरी काम है, लेकिन सूफी उससे बार बार पूछती है तो वो उसको बता ही देते हैं कि मैं ड्रीम्स पकड़ने जा रहा हूँ। तो सूफी काफ़ी फोर्स करती है कि मुझे भी साथ ले चलें, लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें साथ नहीं लेके जा सकता, क्योंकि अगर जो बाहर जॉइंट सो रहे हैं वो जाग गए और उन्होंने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें खा जाएंगे, इसलिए मैं कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता। लेकिन सूफी उन्हें काफ़ी फोर्स करती है तो वो उसको लेके जाने के लिए मान जाते हैं। अब जब वो लोग बाहर आते हैं तो देखते हैं कि सारे जॉइंट सो रहे होते हैं। वो खामोशी से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतने में सारे जॉइंट्स की आँख खुल जाती है और वो उस छोटे जॉइंट्स को तंग करने लग जाते हैं कि कहाँ जा रहे हो बोने। वो कहता है कि मैं अपने काम पर जा रहा हूँ। वो कहता है कि हम नहीं चाहते कि तुम यहाँ से बाहर जाओ, इंसानों की दुनिया में जाओ, कि कहीं तुम्हें इंसान देखें और हम सबकी जान को खतरा हो। वो सब उस छोटे जॉइंट को बहुत तंग करते हैं और इतने में सूफी एक गाड़ी में जाकर छुप जाती है। इसके बाद छोटा वाला जॉइंट आसमान की तरफ इशारा करके कहता है कि वो देखो। अब जब ऊपर देखते हैं तो देखते हैं कि बारिश होने वाली होती है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि इन सबको पानी से डर लगता है। अब जैसे ही बारिश होने लगती है तो ये सब कहीं जाकर छुप जाते हैं और इस बात का फ़ायदा उठाकर सूफी और बूढ़ा जॉइंट वहाँ से चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि वो एक पहाड़ पर चढ़ रहे होते हैं और चलते चलते बादलों से भी आगे निकल जाते हैं। सूफी उनसे कहती है कि ये स्टार्स तो यहाँ से बहुत प्यारे लग रहे हैं। इसके बाद बूढ़ा जॉइंट कहता है कि मैं तो इनका म्यूज़िक भी सुन सकता हूँ। मेरे कान इतने तेज़ हैं कि मैं चींटियों की आवाज़ भी सुन सकता हूँ, कीड़े मकोड़ों की भी बातें सुन सकता हूँ और ट्रीज़ की कहानियाँ भी सुन सकता हूँ, क्योंकि मेरे कान इतने तेज़ हैं कि मैं दुनिया की हर आवाज़ सुन सकता हूँ। इतने में सूफी कहती है कि मुझे तो इस बात पे यकीन नहीं आता। वो कहते हैं कि यही सच है बेटा। इसके बाद वो लोग एक बड़े से दरख्त के पास जाते हैं जो कि बहुत खूबसूरत होता है और उसी के नीचे झील होती है बड़ी सी। तो वो बूढ़ा जॉइंट उस झील में कूद जाता है, उसके साथ सूफी भी कूद जाती है और ये होती है ड्रीम्स की दुनिया। अब इस बड़े से दरख्त में से ड्रीम्स कतरों की तरह इस झील में गिरते हैं और ये बूढ़ा जॉइंट इन्हीं ड्रीम्स को पकड़ने के लिए यहाँ पर आता है। फिर वो दोनों बहुत सारे ड्रीम्स पकड़ते हैं। इस ड्रीम में अच्छे और बुरे दोनों ड्रीम्स होते हैं। इसके बाद ये दोनों वहाँ से वापस जा रहे होते हैं। अब बूढ़ा जॉइंट और सूफी दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं। इसके बाद बूढ़ा जॉइंट सूफी को अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है कि सब मुझे बोना कहते हैं, लेकिन मुझे एक बात की खुशी है कि कोई ऐसा भी था जो मुझे बिग फ्रेंड जॉइंट कहता था। उसके बाद सूफी कहती है कि तो फिर ठीक है, मैं भी आज से आपको बिग फ्रेंड जॉइंट कहूँगी, मतलब BFG। ड्रीम्स पकड़ने के बाद वो दोनों कुछ देर तक शहर में घूमते हैं और सब बच्चों को ड्रीम्स देते हैं ताकि वो ड्रीम्स में खुश हो सकें। अब यहाँ पर हमें ये बात साबित होती है कि बूढ़ा जॉइंट एक बहुत ही अच्छे दिल का मालिक होता है। इसके बाद सूफी जॉइंट से पूछती है कि क्या ड्रीम्स के बारे में आपको आपके पेरेंट्स ने बताया था। वो कहता है कि नहीं, जॉइंट्स के पेरेंट्स नहीं होते। फिर उसके बाद वो उसकी एज पूछती है तो जॉइंट कहता है कि जितनी उम्र इस दुनिया की है उतनी ही मेरी भी है, क्योंकि जब से ये दुनिया बनी है तब से ही जॉइंट भी बन गए थे, लेकिन हम इंसानों से छुप कर रहते हैं दीवारों के पीछे। उसके बाद वो दोनों वापस जा रहे होते हैं कि सूफी को अचानक याद आता है कि मेरा ब्लैंकेट कहाँ है। अब यहाँ पर इनको पता चलता है कि ब्लैंकेट तो जॉइंट्स की दुनिया में ही रह गया। अब बूढ़ा जॉइंट बहुत परेशान हो जाता है और सूफी से कहता है कि अब मैं तुम्हें वहाँ नहीं लेके जा सकता, क्योंकि अब तक तो उन लोगों को पता चल गया होगा कि मेरे साथ कोई इंसान भी था। अब यहाँ पर बूढ़ा जॉइंट सूफी को एक बात बताता है कि बहुत साल पहले तुम्हारी तरह ही क्यूट सा बच्चा मुझे मिला था और उसने मुझे तुम्हारी तरह देख लिया था, तो मैं उसको अपनी दुनिया में ले गया था और वो भी तुम्हारी तरह मेरा फ्रेंड बन गया था। उसी ने मुझे पढ़ना सिखाया और ये जो जैकेट तुम पहनी हुई हो ये भी उसी की है। वो उसे बताता है कि इससे पहले मैं उसे उसकी दुनिया में वापस छोड़ता बहुत देर हो चुकी थी। जॉइंट्स ने उसे देख लिया था और खा लिया था। अब मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो, इसलिए वो सूफी को वहीं पर छोड़ने का फैसला करता है। सूफी काफी जिद करती है कि मुझे भी अपने साथ ले चलें, मुझे यहाँ नहीं रहना, लेकिन इस बार वो उसकी बात नहीं मानता और उसे छोड़कर जाने लगता है। अब जब वो अपनी बालकनी में खड़ी होती है, क्योंकि उसे वहाँ नहीं रुकना होता, तो वो बालकनी से छलांग लगा देती है। उसे पता होता है कि वो उसको बचा लेगा और ऐसा ही होता है, वो उसे बचा लेता है और उसके बाद उसको मजबूरन उसकी बात माननी पड़ती है और वो दोबारा से उसे जॉइंट्स की दुनिया में ले जाता है। अब वहाँ पर जॉइंट्स पहले ही उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं।
क्योंकि सबको पता चल चुका होता है कि बूढ़े जॉइन के पास कोई इंसान है और अब वो सब जानना चाहते हैं कि वो इंसान कौन है और कहाँ पर है। अब वो ब्लैंकेट की मदद से पूरे घर की तलाशी लेते हैं और सब चीज़ें तोड़ फोड़ कर देते हैं, लेकिन वो बूढ़ा जॉइन उस ब्लैंकेट को जला देता है ताकि उसकी खुशबू इन लोगों को ना आए। और उसके बाद वो बूढ़ा जॉइन सबको अपने घर से बाहर निकालने लग जाता है। और यहाँ पर सूफी एक पिक्चर देखती है जो कि प्रिंसेस की पिक्चर होती है और इसे देखकर उसे एक आइडिया आता है। उसके बाद वो बूढ़े जॉइंट से कहती है कि आप एक ड्रीम बनाएं और उसमें ये बताएं कि जॉइंट्स की एक दुनिया होती है और वो बच्चों को खा लेते हैं और उसमें आप हम दोनों को भी शामिल करें ताकि जब हम दोनों प्रिंसेस के सामने जाएं तो वो हमें पहचान ले। बूढ़ा जॉइंट ऐसा ही करता है, वो एक ड्रीम तैयार करता है और उसमें दुनिया के सारे जॉइंट्स को ऐड कर देता है। उसमें वो खुद को और सूफी को भी ऐड करता है और साथ में वो शहर के गायब हुए हुए बच्चों को भी ऐड कर देता है। अब जब वो ड्रीम तैयार कर लेते हैं तो वो प्रिंसेस के घर के बाहर जाते हैं और प्रिंसेस को वो ड्रीम दे देते हैं। अब जब प्रिंसेस वो ड्रीम देख लेती है तो घबरा कर उठती है और अपनी केयर टेकर को इस ड्रीम के बारे में बताती है क्योंकि काफ़ी डरावना ड्रीम था। अब उसकी केयर टेकर कहती है कि घबराएं नहीं, ये सिर्फ एक ड्रीम था। उसके बाद जब वो न्यूज़पेपर पढ़ती है तो काफ़ी हैरान होती है। प्रिंसेस को बताती है कि ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ है जैसा आप ड्रीम के बारे में बता रही हैं। कल रात को काफ़ी बच्चे मिसिंग हुए हैं। ये सुनकर प्रिंसेस कहती है कि सारे पर्दे हटाओ। जब पर्दे हटाए जाते हैं तो वो देखती है कि सूफी वहाँ खड़ी होती है और वो सूफी को पहचान लेती है। असल में इन लोगों ने ये सीन भी ड्रीम में डाला होता है। अब सूफी प्रिंसेस को BFG के बारे में बताती है और साथ में प्रॉमिस भी लेती है कि आप उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगी। उसके बाद वो उसके सामने आता है और बड़े अदब के साथ उनके सामने झुक जाता है और प्रिंसेस यहाँ पर अपना वादा निभाती हैं, उसे कुछ नहीं करती। अच्छा, जॉइंट्स की यहाँ पर एक फ़नी बात भी होती है कि वो किसी भी वर्ड को सही से नहीं बोल पाते थे, इसीलिए वो महारानी को मर्जानी बोलता था, इंसान को इंसान बोलता था। उसके बाद महारानी BFG का अच्छे से वेलकम करती हैं और बहुत बड़ी सी दावत रखती हैं। इस बीच वो दोनों महारानी को सब कुछ बताते हैं कि किस तरह वो बच्चों को खा रहे हैं और हमें मदद की ज़रूरत है। अब महारानी उनकी मदद के लिए तैयार हो जाती है और अपनी एक आर्मी तैयार करती है। फिर वो लोग BFG की मदद से अपने हेलीकॉप्टर में बैठ के उनकी दुनिया में पहुंच जाते हैं। प्लान ये था कि बूढ़ा जॉइंट उनके लिए कुछ ड्रीम बनाएगा जिसमें वो उनको उनकी गलती का एहसास दिलाएगा जो उन्होंने किए होते हैं। अब जॉइंट्स ड्रीम तैयार करता है। जब ड्रीम तैयार हो जाता है तो वो जॉइंट में डालने के लिए जाते हैं तो उन्हें वहाँ याद आता है कि ड्रीम डालने वाली चीज़ तो वो महल में ही भूल गए और उसके बगैर ये करना रिस्की था क्योंकि जॉइंट्स के पास जाना था। लेकिन हिम्मत करके सूफी वो जार जॉइंट्स के पास ले जाती है। वो जार को तोड़ने ही वाली होती है कि जॉइंट के लीडर की आंख खुल जाती है। वो सूफी को पकड़ने ही वाला होता है कि सूफी उस जार को तोड़ देती है और जब वो तोड़ देती है तो सारे ड्रीम्स जो जॉइंट सो रहे होते हैं उनकी नींद में चले जाते हैं और जब वो उठते हैं तो उन्हें लेकिन जॉइंट्स का लीडर तो उठा हुआ होता है और ड्रीम्स उसके अंदर नहीं जाते, इसलिए उसे कोई पछतावा नहीं होता और वो सूफी पर अटैक कर देता है। तभी वहाँ पर BFG आ जाते हैं और सूफी वहाँ से भाग जाती है और BFG क्योंकि काफ़ी छोटे होते हैं वो उसको अपने हाथ में उठा लेते हैं और उस पर अटैक करने वाले होते हैं कि इतने में प्रिंसेस की पूरी आर्मी हेलीकॉप्टर के साथ उन पर अटैक कर देती है और सारे जॉइंट्स को उठाकर दूर किसी समंदर के बीच एक आइलैंड पर छोड़ देती है। अब क्योंकि ये पानी से डरते हैं और इनके चारों तरफ पानी ही पानी होता है और इसीलिए ये यहाँ से भाग भी नहीं सकते। प्रिंसेस उनके लिए वहाँ पर सब्जी के बीज भी फेंक देती है ताकि वो लोग यहाँ पर सब्जी उगाएं और सारी जिंदगी यही सब्जी खाएं। अब क्योंकि इन लोगों को ये सब्जी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती लेकिन मजबूरन उन्हें यही सब्जी खानी होगी और जिंदगी भर यहीं रहना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि सूफी महारानी के महल में रह रही होती है और वो वहाँ पर बहुत खुश होती है और वो जब चाहे BFG से बात कर सकती है क्योंकि उन्होंने बताया था कि मैं दुनिया की किसी भी आवाज़ को सुन सकता हूँ। दूसरी तरफ BFG जो कि जॉइंट्स की दुनिया में बिल्कुल अकेले रहते हैं, अब उन्होंने बहुत सारी सब्जियाँ उगा ली होती हैं और वो बहुत खुश होते हैं अपनी लाइफ में। सूफी हर रोज़ जागकर अपनी विंडो पर आती है और BFG को गुड मॉर्निंग कहती है जिससे वो सुन भी लेते हैं और जवाब भी देते हैं और इसी के साथ ही प्यारी सी मूवी एंड हो जाती है।